नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे नृत्य की जो बड़े मांगलिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में काफ़ी देखे होंगे आपने। हम बात कर रहे हैं घूमर की। घूमर एक राजस्थान का ऐसा नृत्य है जिसको हर कोई चाहता है। कभी भी आप किसी भी तरह का पर्व हो, शादी समारोह हो, तो जरूर देखा जाता है। पहले बहुत कुछ होता था, लेकिन अभी क्या स्थिति है, राजस्थान में इसे एक बार वापस से बड़े स्तर पे कराया जा रहा है। हालांकि यूँ तो कई संस्थाएं हर वर्ष कराती हैं सामूहिक घूमर भी, लेकिन क्या वाकई वो ट्रेडिशनल लुक, ट्रेडिशनल अंदाज और जिस तरह से परफॉर्म किया जाना चाहिए वो सब कुछ होता है? तो हमारे साथ जानी मानी नृत्य गुरु डॉक्टर ज्योति भारती गोस्वामी जी हैं। ज्योति मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो घूमर जो राजस्थान का भी चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। आरती शेखावत जी हैं, सभी का स्वागत है। मैं गोस्वामी मैम आपके पास में आना चाहूँगा। घूमर के परिपेय में तो देखिए राजस्थान के बहुत सारे नृत्य हैं, उनके अपनी पहचान है, बहुत सारे नाम भी हैं उनके, उनकी लय भी अलग है। तो लय और ताल का दोनों का जो एक यूं कहूँ कि एक अनूठा संगम होता है। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे लोग सिखाते भी हैं। कई बार मैं ये भी सुनता हूँ कि ठीक है इसे प्रमोट तो किया जा रहा है, लेकिन जो नजाकत इस नृत्य की होनी चाहिए वो नहीं दिख पाती है। लेकिन अभी क्या स्थिति है राजस्थान में इसकी? राजस्थान का घूमर जो एक संस्कृति का प्रतीक है, एक तहजीब की मिसाल है, और जिससे राजस्थान की पहचान है केवल हिंदुस्तान में नहीं वरन पूरे संसार भर में। घूमर हमारे राजस्थान का बहुत ही प्रचलित एक नृत्य कला है, जो कि एक सिंबॉलिक है, एक पहचान है हमारे राजस्थान को, उसी से जाना जाता है। तो ख़ास बात घूमर की यह है कि बहुत ही नज़ाकत के साथ में इसे राजपूत महिलाएं करती थी, जैसे कि रजवाड़ों की शान रही है घूमर। और महिलाएं वहाँ की जो नृत्य किया करती थी बहुत नज़ाकत के साथ, बहुत ही कोमल अंगों के साथ में। तो वो जो अब आज जो जब वो राजपूत से बाहर निकला, रजवाड़ों से बाहर निकला, स्टेज की जब शोभा बना, तो देखिए होता ही है कि हर जगह परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव का समय होता है। तो कारण इसमें भी यही हुआ कि कुछ चेंजेस जो हुए, तो वो जो एक उसकी जो मौलिकता थी वो स्वरूप हमें कम नज़र आया। सब अपने अपने अंदाज से प्रस्तुत करने लगे, और अब तो हर कोई घूमर नाचने लगा। तो जितने दिमाग उतनी तरह की सोच होती है। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ एक मूल स्वरूप में अंतर आता है, परिवर्तन होता है, पर हमें हर परिवर्तन को एक्सेप्ट करना होता है। तो जब रजवाड़ों से बाहर निकला घूमर, तो बेशक आपने जैसा फरमाया कि कुछ चेंजेस नजर आए, तो मैं उस चीज़ को मानती हूँ कि इसमें बदलाव है ज़रूर। जी, आरती जी आपके पास में आना चाहूँगा। आप तो खुद ही उस परिवेश से हैं, राजपूत हैं। पहले घूमर पर्टिकुलरली रजवाड़ों में या फिर कोई मांगलिक कार्य होते थे, दुल्हन आती थी, तो उससे घूमर कर शायद आपने भी किया होगा। तो लेकिन अब रिमिक्स में भी चल रहा है, बाहर भी होता है। हालांकि दोनों बातें हैं इसकी। एक तो खुशी होनी चाहिए कि चलिए हर कोई भी इसे अपनाने लग गया, अपने ट्रेडिशंस में इसे शामिल करने लगा, वहाँ तो एक बड़ी खुशी की बात है। लेकिन लगता है कि एक जो शालीन और एक नज़ाकत भरा ये नृत्य थोड़ा सा डिफरेंट लुक में जा रहा, आधुनिकता की चकाचौंध से ये भी अछूता नहीं रहा। देखिए, अगर घूमर की बात करते हैं तो ये भील जनजाति के तरफ से तो इसका प्रारंभ हुआ था। और जैसा कि सब के लिए कहा जाता है कि भाई राजघराना, जब राजपूत शासक आए तो इस चीज़ को उन्होंने अपने व्यक्तिगत और अपने एक राजस्थान की जो सभ्यता और संस्कृति को एक प्रचलित करने के लिए और एक लोक नृत्य के रूप में राजपूत शासक ने और राजपूतों द्वारा राजवाड़ों में हर जगह इस घूमर को अपना एक लोक नृत्य बनाया गया। और इस लोक नृत्य को हमेशा उसके बाद अभी बहुत सारे जो अपने और भी जाति हैं, और भी, क्योंकि जैसा कि आप लोग सबको पता है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो हम जिस स्टेट में रहते हैं, जो राज्य में रहते हैं, वहाँ भी एक राजपूत, अगर देखा जाए कम्युनिकेशन की दृष्टि से, तो राजपूत राजा माता पिता होते हैं। क्योंकि हमेशा राजपूतों के लिए अगर आप किसी भी चीज़ का अगर जाति प्रथा की बात करते हैं
तो जो राजा होता है वो माता पिता के समान होता है, और उनके यहाँ अगर कोई भी चीज़ को अगर अपनापन दिया गया है तो उस चीज़ को अपने सारे सर्व सामाजिक जितने समाज में है उस चीज़ का एक आवाज़न होना चाहिए। और जहाँ तक का ये अपने घूमर की बात अगर करते हैं तो घूमर राजपूतों के साथ साथ काफ़ी जातियों ने इसे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन आज भी अगर क्योंकि अगर पूरे भारत देश में अगर सभ्यता और संस्कृति और ख़ास तौर पे अगर महिलाओं की लाजमी को अगर देखना है तो वो एक घूमर नृत्य की दृष्टि से नहीं, एक महिला को सर्व संपूर्ण गुण के साथ एक नृत्य को नृत्य की दृष्टि से सिर्फ नहीं, बल्कि उसमें एक जब कहा जाता है कि भाई 16 श्रृंगार महिलाओं के लिए होता है, तो उस 16 श्रृंगार में उसकी जो सारी प्रारंभिक होती है वो एक महिला के रूप में एक नृत्य के रूप में उस चीज़ को आगे लाया गया है। और इस बार का जो राजस्थान में ये प्रारंभ पहली बार जो घूमर का हो रहा है और ये बड़े स्तर से इसलिए हो रहा है ताकि इसमें 36 कौम की महिलाएं इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को अपने राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति को पूरे भारत में किस तरह और आगे इसको लेकर जाना है, उसमें सभी महिलाओं का ये घूमर के जरिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि इस घूमर को आगे अपने को कैसे पूरे देश में आसपास हर जगह में इसे एक मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसे लोग मान्यता दें। जी, तो राजस्थान में घूमर को लेके कई बार कहा जाता है कि रिकॉर्ड बने, मैंने कई बार इसे कवर भी किया, एक बार फिर भी राजस्थान सरकार के स्तर पे भी इसका आयोजन किया जा रहा है और किया भी, काफ़ी दिनों से इसकी चर्चाएं भी रही। तो ज्योति जी हमारे साथ में, ज्योति मिश्रा जी। ज्योति जी, क्या एम है, आप भी ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उनके साथ में जुड़ी हुई हैं? देखिए, घूमर जो है वह एक नृत्य नहीं है। अगर आप घूमर को देखते हैं तो सांस्कृतिक एक सामूहिक आनंद का, सुंदरता का और गौरव का एक बहुत अच्छा सा समन्वय देखने को मिलता है आपको घूमर में। इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है भारत का। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो भील प्रजाति जो अपनी जनजाति हैं उनसे पहले वो सरस्वती वंदना के रूप में इसको करते थे और फिर धीरे धीरे राजपूत ने हमारे इनको अपनाया। और अब जब विश्व स्तर पर इसको अपनाया जा रहा है, मीडिया के जरिए, फिल्मों के जरिए, नृत्य के अलग अलग जो प्रतियोगिता होते हैं उनके जरिए, सब तरह से इसको बहुत अच्छे से अपनाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसका ये फ़ायदा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक जगह मिल रही है जो कहीं ना कहीं हमारे देश की परंपरा है और इसको एक स्थान मिलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें काफ़ी सारे बदलाव तो हुए हैं, लेकिन जो इसकी आत्मा है, जब आप देखिए ना, जब घूमर आप देखिए किसी को करते हुए तो बड़े शालीनता से करती हैं, घूमती हैं, आनंद भी है, सुंदरता भी है, एक बहुत मनमोहक दृश्य भी है और एक बहुत बड़ा पैगाम भी है, एक संदेश भी है कि हम अपने गौरव को बनाए रखते हैं, अपने शौर्य को बनाए रखते हैं, अपनी सुंदरता के साथ हम आनंद लेते हैं। बड़े ही सहनशील, बड़े ही सुंदर तरीके से हम आनंद को और अपने गौरव को देश के सम्मुख, विदेश के सम्मुख, विश्व पटल पर रख सकते हैं। डॉक्टर भारती, मैं आपके पास में वापस आना चाहूँगा। अगर यूँ हम बात करें, चलिए एक सरकार का आयोजन भी है और भी कई संस्थाएं कराती हैं, कई बार आपने भी सुना होगा कि अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, लेकिन नई पीढ़ी में क्या लगता है आपको, कुछ इंटरेस्ट है कि हमारी जो संस्कृति है, पर्टिकुलर जो हमारे नृत्य हैं उनके प्रति? जी, देखिए, सरकार तो बहुत प्रोत्साहन देती है हमेशा। और अभी आज का जो घूमर फेस्टिवल हमारे राजस्थान में बहुत पुरजोर से करवाया जा रहा है, उसकी प्रस्तुति हो रही है। तो जो लोग नहीं जानते थे घूमर के बारे में, बहुत सी महिलाएं जो नहीं कल्चर को इतना नहीं जान पाती, बहुत से अलग अलग तबके से आती है जिन्हें नहीं पता, तो वो भी बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट ले रही हैं इनमें और पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये जो एक प्रचार प्रसार जो हो रहा है, तो मैं निश्चित तौर पर ये कहूँगी कि घूमर जन जन तक पहुँचेगा जहाँ नहीं पहुँच पाया है। तो वो महिलाएं भी उसे आत्मसात कर रही हैं और घूमर से रूबरू होकर उसकी जो एक पहचान है, उसकी जो एक कल्चर, उसके बारे में जान पा रही है, क्योंकि घूमर श्रृंगारिक है,
और महिलाओं के द्वारा जब ये किया जाता तो अपना आप में एक मूर्त रूप उसका सामने आता है। तो उसका प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, उसमें कितनी नज़ाकत होनी चाहिए, कितनी उसमें सौम्यता होनी चाहिए। तो क्योंकि पुराने समय में महिलाओं को बात करने में बात जो कहनी होती थी तो वो एक संगीत के माध्यम से ही कहा जाता था, किसी को कुछ कहना है, क्योंकि पर्दा प्रथा हमारे राजस्थान में रही है। तो वो महिलाएं अपनी बातें जो हैं हमारे इसी कल्चर के आधार पर कह पाती थी, इसी संगीत के आधार पर उनका एक सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था एक दूसरे से। तो ये उस बात का भी प्रतीक है। और यहाँ की जो जितनी भी महिलाएं हैं और जो मैं देख रही हूँ और आने वाले समय में जो देखूंगी कि निश्चित तौर पर घूमर अपनी एक बहुत बड़ी बहुत पहचान, वैसे बहुत है कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और भी महिलाएं जब इनसे जुड़ेंगी तो निश्चित तौर पर घूमर एक बहुत बड़ा एक नृत्य आर्ट सामने आएगा। जी, मेरा सवाल ये है मैम आपसे कि नई जनरेशन जेन जी जिसे हम कहते हैं और नई पीढ़ी वो कितना रुझान रखते हैं, कुछ बच्चे वगैरह संपर्क करते हैं आपसे, पेरेंट्स कर आज की नई पीढ़ी जो है बहुत सजग है। और मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये वेस्टर्निज्म जो हमारे हो रहा है तो हम अपनी कल्चर को भूल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इवन देन जो महिलाएं जो घर में रहती थी वो भी अब घूमर करने के लिए मतलब आई हैं, बाहर निकली। यहाँ बीच में एक सवाल है मेरा, कुछ मैंने पहले देखा आप जब नृत्य सिखाया करती थी तो कुछ पुरुष भी इसमें हिस्सा लेते हैं, शौकिया तौर पे लेते हैं, पर जनरली ये है कि वो उसकी कल्चर को जानना चाहते हैं, इसकी संस्कृति को। कथक में तो काफी लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ नई पीढ़ी के बच्चे भी हिस्सा लेते हैं। घूमर के जो पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं उसके अलग अलग वो होता एक सर्कल में ही है, पर वो एक अलग शैली आ जाती है। तो बट घूमर इज ओनली फॉर द लेडीज, वुमेन्स के लिए होता है। तो वो जब नृत्य करती हैं उसकी सौम्यता, उसकी कल्चर, उसका रिवाज, उसकी संस्कृति, इसके बारे में बहुत मतलब जानकारी उन्हें मिलती है। महिलाएं जब इसे प्रस्तुत करती हैं उसकी सौम्यता के बारे में, उसकी नज़ाकत के बारे में, और एक जो सर्कल में जो लेते हैं, क्योंकि एक बड़ी खास बात है, घूमर हमेशा सर्कल में किया जाता है, एक गोल घेरे में किया जाता है जी। और बहुत खूबसूरत तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाता है। पर आप अगर जैसे कहना कि चेंजेस हैं तो ये है कि हाँ उसका मूल स्वरूप खराब ना हो, फिर अगर आप चेंजेस करते हैं तो वो तो फिर भी एक आत्मसात करने वाली बात है, लेकिन उसका मूल स्वरूप उसका खराब नहीं होना चाहिए। चलिए नारी में चर्चा जारी रहेगी, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नारी और नारी में आज हम बात कर रहे हैं घूमर नृत्य की। ज्योति मिश्रा जी, आपके पास में आना चाहूँगा। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। चलिए, इससे क्या होगा कि एक तो लोगों में इसकी लोकप्रियता के साथ साथ एक रुझान बढ़ेगा, बच्चियों में भी, महिलाओं में भी। आप लोगों का इसमें सातों संभाग पे करा रहे हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, या कोई इसमें रखा है कि हाँ इतने लोग पार्टिसिपेंट करने के लिए, क्या इसमें एक रणनीति बनाई? देखिए, इसमें सातों संभाग की महिलाएं, कहते हैं ना कि कला का कोई रंग रूप वेशभूषा, कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। तो ये कला प्रदर्शनी के लिए है, उसको आत्मसात करने के लिए है, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सभी पूरे प्रदेश की महिलाएं आ रही हैं, न कोई धर्म है, न कोई जाति का विभेद है, न कोई बंधन है। इवन बच्चियां भी आ रही हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, सभी बहुत खुशी से, और इतना स्वीकार किया है ना, सब इतने हर्ष और उल्लास में हैं कि मतलब पहले से ही जब हम प्रिपरेशन करा रहे थे, तैयारियां चल रही थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी, उस समय भी इतनी संख्या में सभी, खुद मैं जब यहाँ पहुँच रही थी उसके पहले भी इतने लोगों की कॉल मुझे आ रहे थे कि नहीं मुझे भी जाना है, रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका। बहुत भारी संख्या में पूरे सभी संभागों में रजिस्ट्रेशन हुआ है, और राजस्थान सरकार के द्वारा भी बहुत अच्छी पहल है। इसके माध्यम से पूरे भारत और पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा कि हम भारतीय आगे बढ़ रहे हैं, हम हर एक चुनौतियों को पार करके
विश्व में अपना स्थान बना रहे हैं, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो और भी क्षेत्र हो, और अपनी पहचान को हर प्रदेश बरकरार रख रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है और विश्व में एक संदेश दे रहा है। शेखावत मैम, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। गांवों के, शहरों के, या फिर कुछ इसमें अलग कुछ बदलाव आपसे मैंने पहले पूछा था, कुछ बदलाव देख रही हैं आप इसमें? देखिए, बदलाव तो बहुत ज़्यादा है जी। क्योंकि पहले इस घूमर जब होता था तो वो एक सिर्फ जैसे कि मान लो कि भाई किसी का शादी विवाह हुआ तो सिर्फ एक उसका उत्साह होता था। फिर उसके बाद जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता है और जैसे जैसे परिवेक्ष, जैसे कि अपन साउथ इंडियन ड्रेस हुआ, भाई आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब जो बच्चे लंबे समय से वो साउथ के मूवीज़ कहिए या किसी भी चीज़ में एक रुझान जो था, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है और जब उस गहराई में जब जाता है और गहराई के बाद जब उसे पता चलता है कि सिर्फ ये चीज़ शौक नहीं है, ये एक जो घूमर है इसे किस तरह आप लोग सबको प्लेटफॉर्म देना है, उसमें सिर्फ महिला का ही एक योगदान नहीं होना, आपके जैसे जो जनरेशन है उसका भी योगदान जाना जरूरी है। तो लंबे टाइम से जो हमारी बच्चियां हैं वो इस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा रुझान हो चुका है। मतलब घूमर ये सिर्फ पहले वाली घूमर नहीं रही कि सिर्फ राजवाड़ों के यहाँ अगर हो रहा है फिर उससे मान लो कि कुछ और जातियाँ उसे देखकर उस चीज़ को एक आगे ले जाया जा रहा है। आजकल की जो बच्चियाँ हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो ऑलराउंडर हैं, उनको पता है कि हमें किस चीज़ को कैसे आगे ले जाना है। और जो पूरे देश में हर मतलब कि एक घूमर जब एक प्लेटफॉर्म जब ये है, और क्योंकि पहले बच्चों को लगता था कि भाई उनको काफ़ी जो गृहिणी जो हमारी हैं वो एक स्टेज लेवल तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ी हिचक थी कि भाई स्टेज पर हम कैसे जाके अपने आप को साबित करें। लेकिन आजकल का जो जनरेशन है वो भी हमें सिखा रहा है, वो भी अपनी मम्मी, अपनी चाची, सबको वो आगे एक प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें भी एक मौका दिया जा रहा है कि आप आगे आएँ और समाज में आगे बढ़ाने का काम हम दोनों मिलके करें। इसलिए जो रुझान है पहले की अपेक्षा बहुत हद तक आगे बढ़ी है। और मुझे लगता है कि ये अगर कहा जाता है कि भाई एक बच्चे की जो माँ पहली माँ होती है, माँ ही अपनी गुरु होती है, और जब वो गुरु इस चीज़ का माइंड में बच्चों को डाला जाता है ये सारी चीज़ें कि बेटा अपना सभ्यता संस्कृति ये है, कुछ समय के लिए बच्चे जाते हैं और चीज़ को देखते हैं, लेकिन जैसे ही इन चीज़ों के बारे में वो समझ जाते हैं तो उनको पता होता है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में भी मेरा जो योगदान होना चाहिए वो सर्वोपरि है। इसलिए हमारी बच्चियां काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रही हैं और इसे एक प्लेटफॉर्म करके आगे जो गृहिणी सिर्फ घर में सिर्फ शादी विवाह तक ये चीज़ सीमित था, अब ये एक स्टेज लेवल पे जाकर, क्योंकि कहा जाता है किसी भी काम को अगर आप एक ग्रुप एक चैनल में अगर करते हो तो एक कंपटीशन और आगे होता है। तो इस चीज़ से इसका एक रूपरेखा बहुत अच्छी तैयार हुई है और निश्चित है कि आने वाले समय में पूरे देश में अपना घूमर नंबर 1 होगा, नो डाउट। लेकिन जो पहले आप लोग एक दौर होगा, आपसे पहले आपके मदर इन लोग वगैरह का दौर होगा, उस समय ये ना डीजे हुआ करते थे ना इस तरह का साउंड सिस्टम हुआ करता था, उसमें और इसमें बदलाव है। आज केवल साउंड पे होता है, पहले शायद खुद गाते थे या वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। देखिए, 2 चीज होता है, समय परिवर्तनशील है और इस समय के साथ हर किसी को चलना है, क्योंकि समय किसी की भी इंतजार नहीं करता, उस समय के अनुसार आपको चलना है। और हर वक्त जैसे जैसे जनरेशन में चेंजिंग आती है वैसे वैसे परिवर्तन तो होता ही है। पहले ये सिस्टम नहीं था, माइक नहीं थी। थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगी। पुराने समय में या आजकल के जैसे डिजिटल ये जो म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं वो सब नहीं थे, सिर्फ एक शहनाई बजती थी, एक नचारा बजता था, तो वो जो ओरिजिनल इसका जो रूप था वो कमाल का था जी। लय और ताल, मतलब उसमें वाद्य यंत्रों का एक कॉम्बिनेशन था वो, मतलब इतना खूबसूरत लगता था, धीमी लय में बजता रहता था, महिलाएं बहुत सुंदर ना। आजकल वो चीज़ खत्म हो रही है। आजकल हर चीज़ को हमने इतना फास्ट कर दिया है, तो वो ओरिजिनलिटी थोड़ी सी मुझे लगता है कि वो हम लोग मिस कर रहे हैं। तो आज भी वही ट्रेडिशन होना चाहिए कि शहनाई के साथ शहनाई बजे और नक्कारा बजे और ढोलक बजे, ढोल बजे, तो वो एक जो उसका स्वरूप जो सामने आता है वो कमाल का है। क्योंकि राजस्थान इतना कलरफुल राज्य है, तो उसकी जो रंगीनता है, उसकी जो छटा है वो हमारी घूमर में नज़र आती है। उसका तरीका यही है कि धीमी लय में से प्रस्तुत किया जाए, पर थोड़ा सा फास्ट हो गया है
तो वो मुझे लगता है ये चेंजेस जो हैं वो थोड़ा सा उस चीज़ से अलग करते हैं जो ओरिजिनल है। जी, मेरा मानना मैं- है कि आधुनिकता और पौराणिकता का समावेश तो हो, पर जो आत्मा है जिस चीज़ की, जैसे नृत्य है, घूमर है, उसकी जो आत्मा है, जो ये संदेश देती है, वह बरकरार रहनी चाहिए। और मुझे अभी भी जब मैं देखती हूँ घूमर तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी आत्मा बनी हुई है। नहीं नहीं, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। किसी भी चीज को अगर अपन मान लो कि पहले का घूमर है, जब आप आज के जनरेशन को आप पीछे ले जाना चाहोगे तो वो तुरंत वो इंटरेस्ट लेकर वो काम नहीं होगा। तो जिस तरह इस बार बड़े जनसंख्या में महिलाएं बच्चियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, फिर जब वो इस गहराई में जाकर वो घूमर करेंगी, फिर उनकी जो मम्मी जो उनकी गुरु हैं वो कोऑपरेट करेंगी कि भाई अब अपना वाला भी किया जाए, तो धीरे धीरे सारे चीज को लाया जाएगा। तुरंत कहना ठीक है, लेकिन हमको मूल स्वरूप को रखते हुए हमें रखते, जी, आगे बिल्कुल। जाना चाहिए। जी, जी, जी। और वो ही हमें अपने बच्चों में और जो आजकल की जो यंग जनरेशन है, बिल्कुल, हमें बिल्कुल। उसमें वो बीज डालना जरूरी है। ज्योति, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। यहाँ आपके क्या वाद्य यंत्रों के साथ में या फिर डीजे के साथ में, दोनों तरह से है? संगीत के साथ है, हाँ, और लेकिन इसकी जो शालीनता है वो बनी हुई है, मतलब मैं कहूँगी कि प्योरिटी बनी हुई है, वही नजाकत है। दो बातें, उसका अट्रैक्शन कायम है, उसके प्रति लोगों का रुझान कायम है, और हमारी संस्कृति में आज भी रची बसी है। ये एक तो पहलू हुआ ये, लेकिन वो ओरिजिनलिटी तो जो है वो कहीं ना कहीं इसकी प्रभावित हुई है। क्यों डॉक्टर मैम, ये माना जा सकता है? चेंज आया है जी। और जैसे डीजे वीजे बजता है, मतलब वो एक जो हमने देखा है घूमर, जब हमारी आज भी मैं अगर अपनी दादी को देखूं नाचते हुए, घूमर करते हुए, तो उनके अंग में और हमारे अंग में रात दिन का फर्क है। वो जिस अंदाज में वो प्रस्तुत करती हैं, हमें उसको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली मैं डांसर हूँ, लेकिन आफ्टर ऑल जो मूवमेंट्स वो करती हैं ना, उसको मुझे फॉलो करने में, उनको ऑब्जर्व करने में और वैसा करने में हमें बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर हमें उन्हें देखना पड़ता है, तब हम वो चीज़ ला पाते हैं। उनमें कुदरती है क्योंकि वो करते आए हैं, हमें उसे सीखना पड़ता है, फिर आज के जनरेशन को देना पड़ता है। तो जो मूवमेंट्स हैं, जो इसके ओरिजिनल मूवमेंट्स हैं, वो बहुत सुंदर है और हमें वही आज की जनरेशन को बताना ज़रूरी है। जी गोस्वामी में आपने विदेश में भी परफॉर्म किया, तो कभी घूमर की भी डिमांड रही है वहाँ पे? जी सर, जब मैं कहीं जब वर्कशॉप में मैं काम करती हूँ, वहाँ कई फॉरेनर्स भी आते हैं और मैं वहाँ जाके मैंने अपने राजस्थान कल्चर को भी प्रेजेंट किया है। तो बेसिकली वो वही चाहते हैं क्योंकि बहुत एक तो रिदमिक है जी। और जब इसका म्यूजिक बजता है तो अपने आप ही कोई अनजान जो होगा, जो म्यूजिक से रिलेटेड नहीं होगा, वो भी खुद खड़ा होकर थिरकने लगता है। तो ये बड़ी बात है हमारे राजस्थानी कल्चर और म्यूजिक के। तो अपने आप वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो वो डिमांड करते हैं कि हमें वो चक्कर वाला डांस करना है। तो वो उन्हें ये नहीं पता होता कि वर्ड क्या है, लेकिन वो करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत डिमांडेबल है, यहाँ ही नहीं पूरे संसार में राजस्थान का घूमर इतना प्रसिद्ध है और जो हमारी शान है। और हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने राजस्थान में जन्म लिया है और हमने इसकी कल्चर को हम लोग एडॉप्ट किया हुआ है। 2 मिनट के लिए मैं इसमें ये जी, बिल्कुल, कहना श्योर। चाहूंगी कि जैसे क्या हुआ कि पहले भील जनजाति इसको करती थी, फिर राजपूतों ने ग्रहण किया, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हमने पूरे राजस्थान से बाहर भी लोगों ने, हर कास्ट के, हर जाति के, हर भाषा भाषी, हर क्षेत्र के लोगों ने स्वीकार किया। तो क्या होता है कि हर क्षेत्र के लोगों का जो एक बॉडी लैंग्वेज है, उनके बोलने का तरीका, उनके चलने का तरीका, इवन उनके भाव दिखाने का तरीका, वो भी अलग अलग होता है। तो इसमें जो थोड़ा बहुत और भी मिक्सअप हुआ है, एक कहें कि यह भी एक रीज़न है। और मुझे लगता है कि परिवर्तन, मेरे विचार अगर आप सुने तो मुझे लगता है कि परिवर्तन भी होना चाहिए, अच्छे परिवर्तन की बात जहाँ से होती है, बात ठीक है कि जमाना बदलता है, चीजें भी थोड़ी बदल जाए, लेकिन परिवर्तन के साथ तो चीजें बदल जाएंगी। थोड़ी बहुत तो समय के हिसाब से और फिर प्रदेश के हिसाब से, भाषा के हिसाब से चीज़ें, अगर हम चाहेंगे कि वैश्विक स्तर पर यह आए तो हमें थोड़ा बहुत समय के साथ तो चीज़ों को मिक्स करना पड़ेगा। वो सकारात्मक रूप से हो, परिवर्तन हमेशा सकारात्मक स्वीकार किया जा सकता है। पर इतना ही लिमिटेड
Limited, कहने का yes. मतलब मूल रूप में अगर आप वो चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल, हालांकि मैंने इसलिए मैं कहा ये नहीं कि उसकी जानती- आत्मा बनी रहनी चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि परिवर्तन हर दिशा में हो रहा है, चाहे वो कल्चर हो, चाहे दूसरे कोई और भी सब्जेक्ट्स हो, बट परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जहाँ गुंजाइश है सिर्फ वहाँ, जहाँ गुंजाइश नहीं वहाँ परिवर्तन। आज भी हम अगर पुराना म्यूजिक सुनते हैं तो हमें वो ज़्यादा अपील करता है, जबकि इतनी इतनी मुश्किल आजकल की बंदिशें होती है, लेकिन फिर भी हमको क्या अच्छा लगता है, आजकल के पुराने सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तो वो एक गोल्डन पीरियड था उस म्यूजिक का। इसी तरह से घूमर हमारा गोल्डन डांस है। अभी क्या है कि फिल्मों के जरिए प्रमोशन या कैसा लगता है आप लोगों को कि अगर कोई फिल्में अपनाता है या राजस्थानी कल्चर को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाया जाता है? देखिए, फिल्म में अगर कुछ अनुचित दिखाया जाता है तो वो तो देखो सभ्यता और संस्कृति के लिए तो गलत है जी। अगर आप किसी भी चीज़ को, मान लो आपने उस चीज़ को एक फिल्म के जरिए से दर्शाया है, लेकिन उस चीज़ का जो मकसद है, जो हमारे राजस्थान से जो भी है, तो उसके लिए वो आन बान शान तीनों चीज़ है। आपने तो उसे शो किया है एक फिल्म के रूप में, लेकिन वो सवाल एक फिल्म नहीं है। और आप अगर किसी की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार अगर उनके तरीके से आप प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते हो, तो उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना बिल्कुल गलत है, और ये चीज़ हम लोग कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, बात घूमर की। घूमर राजस्थान के नृत्य जिसे प्रमोट करने के लिए, हालांकि अभी भी वो बहुत लोकप्रिय है, हर कोई इसे पसंद करता है, नई पीढ़ी भी उसे पसंद करती है, तो पुरानी पीढ़ी भी पसंद करती है, उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। बस बात यह है कि कुछ बदलाव हुए हैं, बदलाव समय के साथ में संभव है, लेकिन अभी भी जो इसे जुड़ाव रखते हैं उनका कहना है कि इसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। और शायद यही बड़ी वजह है कि सरकार भी अपने स्तर पर इसे प्रमोट कर रही है, जिसके लिए बड़े स्तर पर इसका आयोजन भी किया गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और नारी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।